हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आपने सुना था अभी तक कि वह वैकुंठ, वह वैकुंठ, वह वैकुंठ। बेसिकली बात ये चल रही है कि 4 कुमार बिना किसी इच्छा के विभिन्न लोकों में घूम रहे थे और ऐसा करते करते वह वैकुंठ पहुंचे। तो उसी बात को फिर समझाया गया था कि वैकुंठ क्या है। अब वैकुंठ का वर्णन करने के बाद यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि जब 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे, अब उस वैकुंठ में उनको क्या अनुभव हुआ, यह यहाँ पे श्लोक क्रमांक 26 में अनुभव होगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग फालतू में मर रहे हैं। रोज सुबह उठो, 16 माला जप करो, उसके बाद और जप करो, नियमों का पालन करो। काहे के लिए कर रहे हैं? जब तक व्यक्ति को उस स्थिति का पता ही ना हो कि कहाँ जाने वाले हैं, क्या उपलब्धि मिलने वाली है, वाई विल ही डू इट? ही विल नॉट डू इट। एंड देयर आर मेनी पीपल हु डू इट। बहुत से लोग भक्ति में, पहले बात तो बहुत से लोग भक्ति में आते नहीं हैं, आते हैं बहुत कम। उसमें रह क्यों कम पाते हैं? क्योंकि वो वैकुंठ का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। आप में से जितने भक्त अभी तक टिके हुए हैं कुछ भक्ति में, क्या आप लोगों को ड्रॉप करते हुए नहीं दिख रहे हैं? कारण क्या है? उनको वैकुंठ नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन कानों से देखना है। बड़े कान से ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए मेरे पीछे बोलिए। तद विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। तद विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्न्य विमान शोचिः। अग्न्य नहीं है, विबुधाग्र, अग्र। दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योगं माया। देखिए मैं भी योगम बोलने वाला था, लेकिन योग है, वो योगम नहीं है। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदतो माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। बोलिए। तद विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। तद विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। फिर से बोलते हैं। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। बोलिए।
तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्रविमानशोचिः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः आपुः परामुदमुपूर्वमुपेत्य योग मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम् आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने, यद्यपि ये महर्षि नाम रखा गया और ये है भी, लेकिन स्वरूप कैसा है, 4-5 साल के बच्चे की तरह, और वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं। महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपर्युक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। अभूतपूर्व मतलब जो उन्होंने पहले सुख का अनुभव नहीं किया था, यानी कि ब्रह्म सुख से भी श्रेष्ठ वैकुंठ का सुख है, यह सत्यापित हुआ। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। मतलब वैकुंठ के विमानों से प्रकाश आ रहा था, ये कहते हैं। विश्व गुरु जगत गुरु श्री हरि के द्वारा। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि भगवान को यहां विश्व गुरु क्यों कह रहे हैं? तो चक्रवर्ती पाद बड़ा सुंदर कहते हैं, गुरु का कार्य क्या होता है? शिक्षा देना। तो यहां 4 कुमारों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? भक्ति की शिक्षा। तुमने आज तक ब्रह्म का सुख अनुभव किया है, तो ब्रह्मानुभूति किए हो, लेकिन भक्ति की शिक्षा नहीं प्राप्त किए हो। इस कारण से भक्ति का सुख नहीं मिला। इस भक्ति की शिक्षा देने के लिए 4 कुमारों को भगवान ने वैकुंठ में बुलवाया बेसिकली। तो कोई पूछ रहा था कि कैसे, क्यों गए? तो भगवत इच्छा से ही वह वैकुंठ गए थे। ये विश्व गुरु का आशय है। तद अधिकृतम, वह वैकुंठ अधिष्ठित था। इसका क्या मतलब है? भगवान के द्वारा ही अधिष्ठित था। इसका मतलब वहां माया का अधिकार नहीं था। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त माया है, उसका अधिकार बिल्कुल भी वैकुंठ में नहीं था। ये बात कही जा रही है। विश्व गुरु तद अधिकृतम, अधिकृत मतलब अधिष्ठिता, वहां पे भगवान है। ये एक वैकुंठ का विशेषण है। यानी कि एक विशेषण क्या बोल रहे हैं? वह भगवान जो विश्व के गुरु हैं, विश्व को शिक्षा देने वाले, उनके द्वारा वह अधिकृत है। दूसरा क्या विशेषण है? भुवनेक वंद्यम, सभी लोकों में एकमात्र वंदनीय है। ये क्या मतलब हुआ? कोई निम्न लोक है तो वह ये जरूर सोचेगा कि स्वर्ग लोक बड़ा अच्छा है। जैसे हम लोग ये सोच सकते हैं कि स्वर्ग लोक अच्छा है, लेकिन स्वर्ग लोक के वासी यह नहीं सोचेंगे कि पृथ्वी लोक अच्छा है। मैं भोगों की दृष्टि से कह रहा हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा। अच्छा, स्वर्ग लोक के निवासी यह कहेंगे कि ब्रह्मलोक श्रेष्ठ है, तपलोक श्रेष्ठ है, लेकिन ब्रह्मलोक के निवासी यह नहीं कहेंगे कि स्वर्गलोक अच्छा है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मलोक भी वैकुंठ के वासी जो हैं वो देखते हैं, अरे क्या है, लोग को सुखी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि नीचे का जो लोक है पाताल, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे सुख बढ़ता जाता है। तो जो ब्रह्मलोक का सुख है वो हाईएस्ट, फिर भी वह वैकुंठ के आगे कुछ नहीं है। तो जो वैकुंठ है वह असीमित सुख का आगार है, और वह जो वैकुंठ लोक है वो 14 भुवनों के द्वारा भी एकमात्र वंदनीय स्थान है। यूनिकनेस कही जा रही है। अच्छा, दूसरा विशेषण हो गया। फिर कह रहे हैं दिव्यम है। क्यों है वंदनीय? क्योंकि वे दिव्य, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल है। तथा अग्र विबुधा विचित्र विमान शोची। अग्र मतलब होता है अग्रे, श्रेष्ठ, अग्रगणी। विबुधा मतलब देवता। तो देवता मतलब है देवता स्वरूप में है। भाई वहां पे यहाँ के भौतिक देवता वहां नहीं पहुंच सकते हैं, पहले ही बोल चुके हैं कि ऊपर ही स्थित है, वो वैकुंठ हमसे ऊपर स्थित है। तो यहाँ विबुधा का मतलब देवता का मतलब भक्त है। वो देवता स्वरूप में, देवता जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन है वो भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद। उनके विचित्र विमानों के द्वारा प्रकाशित था। शोची मतलब प्रकाशित था। ये चौथा विशेषण हुआ। फिर कह रहे हैं कि मुनया, सनक आदि कुमारों ने, मुनियों ने योग माया बलेना, आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से तद विकुंठम उपेत्य, उस वैकुंठ लोक में पहुंचकर, अथ तदंतरम, उसके बाद अपूर्वम परामुदम आपुहु,
दो बातें यहाँ पे कही हैं। एक है परामुदम, मुदा मतलब आनंद, परा मतलब दिव्य उत्कृष्ट, और अपूर्वम मतलब इससे पहले भी जो चार कुमार थे उनको ब्रह्मानंद की अनुभूति थी, लेकिन वैकुंठ के सुख की अनुभूति नहीं थी, इसलिए कह रहे अपूर्वम, जो पूर्व में उन्हें कभी अनुभव नहीं किया था, ये बात कह रहे हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मानंद के बाद भी भक्ति का सुख रहता है और भक्ति का सुख उससे उत्कृष्ट होता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्ति का सुख ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ होता है। इसकी तुलना मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि ब्रह्मानंद का सुख मान लीजिए एक बूंद के समान है, तो भक्ति का सुख अमृत के सागर में अवगाहन करना, उसमें स्नान करने के बराबर, उसमें गोते लगाने के बराबर है। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा करके ये कुछ अंदाज दिए हैं प्रहलाद महाराज जी दिए। हरि भक्ति शुद्धोदय नामक ग्रंथ को कोट किया गया है। ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, श्लोक बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर ब्रह्मानंद को द्विपरार्ध गुना बढ़ाया जाए, द्विपरार्ध का मतलब ब्रह्मा की जो परम आयु है उसमें जो नंबर्स हैं उतना उसको मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी वह भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो इस प्रकार का अपूर्व दिव्य आनंद को वहां पे प्राप्त किया। वहां जाते ही प्राप्त किया, कुछ किया नहीं, पहुंचते ही वहां सुख उनको अनुभव होने लग गया। वहां जैसे आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था। अब ये जो योग माया बल है, इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया है। श्रीला श्रीदास स्वामी कहते हैं अष्टांग योग के बल से, लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये अष्टांग योग के बल से नहीं, मतलब अष्टांग योग मतलब उनकी शक्ति से नहीं, अपितु भगवान की शक्ति से वह गए थे, भगवान की इच्छा से वहां पहुंचे थे। जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी कि भगवान की इच्छा होती है तो किसी त्रिगुणातीत व्यक्ति को भी अपने धाम में आने के लिए वह अलाउ करते हैं। तत् विश्व गुरु अधिकृतम, तत् मतलब वह, तब, तत् नहीं तब वो स्थान जो वैकुंठ था, जो कि विश्व गुरु अधिकृतम, विश्व के गुरु भगवान विष्णु के द्वारा अधिकृत था, उस स्थान में जो भुवनैक वंद्यम, सभी भुवनों में एकमात्र वंदनीय है, दिव्यम अर्थात आध्यात्मिक है, विचित्र विबुधाग्र विमान शोची, विचित्र विमानों के द्वारा जो अग्रगणी देवता हैं उनके विचित्र विमानों के द्वारा जो प्रकाशमान है उसको आपो मतलब पाया। तो फिर क्या हुआ, कहते हैं परामुदम अपूर्वमुपेत्य, उसको पा करके उन्होंने दिव्य और अपूर्व आनंद की अनुभूति करी। तो वहां गए कैसे, तो कह रहे हैं योग माया बलिना, योग माया के बल से गए। कौन गए, मुनिया, मुनिया मतलब वो चार कुमार, अथ वैकुंठ मतलब उस, अथ मतलब अनंतर मतलब उसके वहां पहुंच करके उस स्थान में, विकुंठा जहां पे शोक मोह किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, उस स्थान पर वो पहुंचे और सुख अनुभव किया। श्रीधरी उस समय उस अपूर्व वैकुंठ लोक में जाकर उन सनकादि महर्षियों को अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के आनंद की प्राप्ति हुई। इस श्लोक में वैकुंठ के अपूर्वत्व के प्रतिपादन में ये सब हेतु उपन्यस्त किए गए हैं। समझे बात, कि चार कुमारों को ऐसा अपूर्व आनंद क्यों प्राप्त हुआ, उसके कारण को बता रहे हैं। पहला कारण है कि वह वैकुंठ विश्व गुरु अर्थात श्री हरि के द्वारा अधिष्ठित था, वहां भगवान रहते इसलिए आनंद प्राप्त हुआ। एक भुवनैक वंद्यम अर्थात वह सभी लोगों के लिए परम वंदनीय था। ध्यान दीजिएगा कि चार कुमार रहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, ब्रह्मलोक से जस्ट नीचे वाला तपलोक है, if I'm not wrong, हाँ तपलोक में विद्यमान रहे, तपलोक में रहते हैं। तो तपलोकों के निवासी भी वैकुंठ का वंदना करते हैं क्योंकि वहां से सुख प्राप्त है। क्लियर। दिव्यम क्योंकि वह दिव्य स्थान था, अलौकिक था, आध्यात्मिक था, इस कारण से उनको अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात। ये जो वैकुंठ के विशेषण थे उसको इसलिए बताया जा रहा है ताकि यह समझाया जाए कि चार कुमारों को वहां अपूर्व आनंद क्यों प्राप्त हुआ।
फिर कह रहे हैं विचित्र विबुधाग्र विमान शोची, अर्थात उसमें श्रेष्ठ देवताओं के विमान की कांति फैल रही थी। तो ये श्रेष्ठ देवता कौन है? वैकुंठ के पार्षद है। इस भौतिक जगत के देवताओं की बात नहीं हो रही, वहां तो उनका प्रवेश ही नहीं है भौतिक जगत के देवताओं का। उस लोक में सनकादि महर्षि अपनी योग माया बल अर्थात अष्टांग योग के प्रभाव से पहुंच गए। परमेश्वर की योग माया का अर्थ है उनकी चित्त शक्ति का विलास। अब ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आई होगी, लास्ट लाइन नहीं समझ में आई होगी। देखिए, आज तक आपने योग माया का क्या अर्थ लिया? वेदवाद में बताइए, योग माया का मतलब क्या होता है? जब भी योग माया सुनते हैं तो क्या अर्थ समझती हैं आप? बताइए, जो भी अर्थ समझती हैं बताइए। योग माया भगवान की वह शक्ति है जो हाँ। भगवान के लीला को संपादन करते, बेसिकली भगवान, हाँ, भगवान के अंतरंग हृदय शक्ति। में है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति से कि इनके पास कहां से आ गई, ये प्रश्न हो जाएगा कि इनके पास भगवान की अंतरंग शक्ति कहां से आ गई। तो श्रील श्रीधर स्वामी ये अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि योग माया मतलब अष्टांग योग किए, यस भगवान पे ध्यान किए, लेकिन उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई। अन्य आचार्य भी समझाते हैं अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती है, जिसमें वो छोटा हल्के से भी हल्का हो जाता है, और इस प्रकार वे वैकुंठ पहुंच गए। लेकिन ध्यान देना होगा कि भगवत इच्छा है। तो यहाँ पे योग माया का अर्थ यह नहीं कि वे भगवान की चित्त मतलब खुद की कोई चित्त शक्ति है जो कि भगवान के पास होती, उससे वो पहुंच गए। कुछ समझा पा रहा हूं? योग माया जो भगवान की है, भगवान की चित्त शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो जब बोल रहे हैं कि योग माया के द्वारा पहुंच गए, तो इनके पास कोई योग माया नहीं है उस तरह की। तो इसलिए यहां पे योग माया का अर्थ है कि वह अष्टांग योग के प्रभाव से वह पहुंच गए, ये बात बोलते हैं। सारा अर्थ रोशनी। अब वहां वैकुंठ में सनकादि के गमन का वर्णन कर रहे हैं। फिर सनकादि मुनियों ने उस वैकुंठम अर्थात जहां कुंठा अर्थात शोक मोह आदि दूर हो गए, अर्थात वैकुंठ में योग माया बलिना, योग माया अर्थात भगवत धाम में भगवान की इच्छा के अनुसार चलने वाली श्री भगवान की शक्ति, न कि अपनी शक्ति से उपेत्य अर्थात पहुंचकर। यानी कि ये जो भगवान के धाम में पहुंचे हैं, ठीक है वो अष्टांग योग किए जो कुछ किए, लेकिन सारे अष्टांग योगी तो वैकुंठ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको हमने कल सुना था शाम, है ना, चक्रवर्ती पाद की टीका में, भगवत इच्छा से ही कोई त्रिगुणातीत व्यक्ति कभी कभी वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए वहां पर जाता है। जब तक वह शुद्ध भक्त नहीं हो जाता तब तक वो परमानेंटली वैकुंठ में नहीं रह सकता है। अगर आप लोग कल क्लास में आए थे तो आपको याद होगा ये बात। तो भगवान की इच्छा से वो आए। योग माया वो शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और भगवान की इच्छा से कार्य करती है, उनकी लीलाओं को संपादित करती है, लीलाओं को प्रकट करती है, इत्यादि बहुत सारे कार्य करती है। हाँ ठीक है। भगवत कृपा से परम आनंद अपूर्व रूप से, यानी कि पहले जो प्राप्त नहीं किया था उस तरह से प्राप्त किया, ये तो स्पष्ट है, अपूर्व रूप से प्राप्त किया। यहां पराम और अपूर्वम इन दो शब्दों के द्वारा उनके ब्रह्मानुभव आनंद से भी वैकुंठ के आनंद की अधिकता दिखाई गई है। समझिए, जिस आनंद का अनुभव कर रहे थे उससे उससे परे आनंद की अनुभूति करी। इससे सूचित हुआ कि श्रेष्ठ आनंद था, और जिस आनंद की वह अनुभूति निरंतर कर रहे थे उससे अपूर्व आनंद की अनुभूति करी। कैच किया सब लोग ने? सब ऐसा रिएक्शन दे रहे से लग रहा है मैं हैब्रू बोल रहा हूं, या हाँ ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। देखिए अब कैसे समझाऊं। जैसे आप रसगुल्ला तो खाते ही होंगे, लेकिन कभी कोई ऐसा रसगुल्ला खा लीजिए जो सारे अब तक खाए हुए रसगुल्लों का टेस्ट फेल कर दे, तो अरे भाई ऐसा तो हमने कभी अनुभव नहीं किया। तो रसगुल्ला तो खाए भाई, लेकिन ऐसा नहीं खाए। जैसे हम नाम ले रहे हैं तहरी, अब जानते हैं वेजिटेबल पुलाव, बहुत आप लोग को अहंकार होगा कि आप बना लेते हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो श्री वल्लभा माता जी के हाथ से बनी खाई, अरे हाय मुंह में डालते हैं मेल्ट जाती है। तो हमने बहुत बार खाई है, लेकिन अब उसको भाई ये तो हमने कभी नहीं खाई इस प्रकार की। तो अभूतपूर्व से समझ में आ रहा है ना कि अनुभव बहुत बार किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ लोग बनाते हैं। कोई दाल बनाता है, आज इन्होंने ही थोड़ा गुणगान भी करते, डांट लगा दी शरत पे, आज इन्होंने मूंग की दाल बनाई, हम भी बनाते, हमको भी अहंकार है कि बना लेते हैं, इतनी अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी। तो मैं बोला था ये तो हमने पहले कभी नहीं खाई। तो क्या मूंग दाल कभी खाए नहीं है? क्यों कभी नहीं खाया? खाए हैं, लेकिन आज इतनी अच्छी लगी, इट वाज सो ब्रिलियंट। इन्हें कुछ चेंज किया था तो अभूतपूर्व, तो अभूतपूर्व, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तो ये अभूतपूर्व तो समझ में आ गया। पहले भी वह ब्रह्मानंद का सुख अनुभव कर रहे थे, लेकिन अब जो अनुभव कर रहे हैं वह अभूत, वो अपूर्वम, जो पहले कभी अनुभव नहीं किए। वह ऐसा नहीं है कि वो आनंद अनुभव ही नहीं कर रहे थे, वो आनंद अनुभव कर रहे थे, लेकिन ऐसा आनंद नहीं किए जो पहले ऐसा जो आनंद आज वैकुंठ में अनुभव किए वो पूर्व कभी नहीं किए। एक बात। दूसरा, परा। तो परा का मतलब होता है परे, उत्कृष्ट। ये तो समझते ही हैं आप, अपराशक्ति पराशक्ति। तो परा मतलब ही उत्कृष्ट, हायर। हायर कैसे आ रहा है कि नहीं? तो जो ब्रह्मानंद आज तक वो अनुभव किए उससे श्रेष्ठ आनंद अनुभव किए। कुछ समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा। उससे की परे है, ये परे है, ऊपर, यस ऊपर, उसके और उत्कृष्ट आनंद अनुभव किए। ठीक है। कैसा वैकुंठ, उसके बारे में कह रहे हैं, तद विश्व गुरु अधिकृतम, वह विश्व गुरु हरि द्वारा स्वयं अधिकृत अर्थात अधिष्ठित वैकुंठ। यहां उनकी माया शक्ति का कोई अधिकार नहीं है, यह अर्थ है। समझ गए? भगवान के धाम में माया त्रिगुणात्मक माया नहीं है, योग माया है, दिव्य माया है, लेकिन ये जो त्रिगुणात्मक माया जीवों को जो मोहित करने वाली ऐसी माया का वहां कोई भी प्रवेश नहीं है, यह कहते हैं। ये समझ पाए? वहां हरि बैठे हैं, भगवान की माया नहीं बैठी है, इसलिए वहां पे इस प्रकार का मोह होना और अविद्या से प्रभावित होना, ये सब वहां कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो हरि बैठे हैं वहां पे, माया बिल्कुल नहीं बैठी है, ये कह रहे हैं। तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए बड़ा स्पष्ट है। मैं कहूं कि सूर्य लोक में अंधकार देखा है आपने? लादनी माता जी, सूर्य में अंधकार, मान लीजिए सूर्य लोक आप पहुंच गई तो वहां के अंधकार देख सकती हैं? नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि वह सूर्य देव के द्वारा अधिकृत अधिष्ठित है, वहां सूर्य का राज्य है, इसलिए अंधकार का राज्य हो ही नहीं सकता। क्लियर? इजी? ये बात बोल रहा। ठीक है। कृपा पूर्वक अपनी भक्ति का उपदेश देने के लिए ही मुनियों को भी लाया गया है। यह विश्व गुरु शब्द का व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ का मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग नहीं। भाई पूरे विश्व के गुरु हैं, तो चार कुमारों के भी गुरु हैं कि नहीं? तो भगवान सोच रहे हैं कि हमारा बेटा हुआ लेकिन पोतों को पढ़ाए नहीं। पोते हैं ना भगवान के, ब्रह्मा जी बेटे हैं, तो बेटे का बेटा क्या हुआ? पौत्र हुआ ना। तो पौत्रों को पढ़ाया नहीं भक्ति का ज्ञान, ये पढ़े नहीं अभी ठीक से, बच्चे ही रह गए। 5 साल के बच्चे, तो इनको भक्ति की पाठशाला में एडमिशन कराना पड़ेगा। और आप देखना आगे जाकर भगवान क्या बातें बोलते हैं, 4 कुमार भी घूम जाते हैं उनके। तो उनको भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, भक्ति की शिक्षा देने के लिए भगवान वहां पे लाए। ये उनके विश्व गुरु शब्द से आशय प्रकट हो रहा है। विचित्र विबुधाग्र विमान शोचि, श्रेष्ठ देवताओं के, श्रेष्ठ देवता का यहाँ पे मतलब है कि भगवान के पार्षद, श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों की दीप्ति जहां है वहां वैकुंठ धाम में मुनियों ने प्रवेश किया। बहुत स्पष्ट हो गया है। अच्छे एक भक्त ने कोट कर दिया है, कल्याण प्रभु भेजे हैं, हरि भक्ति शुद्धोदय का 14.36 श्लोक है, और ये कोट किया गया है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 24वें अध्याय का 37वां श्लोक। श्लोक बड़ा सुंदर है। त्वत्साक्षात् कर्ण कारणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मणि अपि जगद्गुरु। इसका अनुवाद इस प्रकार से कि हे भगवान, हे मेरे स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं क्योंकि आपको साक्षात देख पा रहा हूं, तो जो दिव्य सुख है मेरा वह एक महान सागर के समान हो गया है। इस सागर में स्थित होने के कारण मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये जो ब्रह्म अनुभूति का सुख है वह तो मात्र एक बछड़े के खुर से अगर मान लीजिए गड्ढा बन जाए उसमें पानी भरा हो उतने सुख के बराबर है। तो ये अच्छा किया आपने भेज दिया, ब्रह्मणि अपि जगद्गुरु। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 24वें अध्याय के 37वें श्लोक 24.37 को आप देख लेना, पढ़ लें। तो ये है, दिखा रहा है कि ब्रह्म का सुख जो है वह भक्ति के सुख के आगे नगण्य। क्योंकि देखिए कोई भक्त जो भक्ति का अनुभव कर लिया है वह कभी ब्रह्मवादी नहीं बना है, लेकिन उदाहरण हैं ऐसे
जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान के भक्त बने। भगवान स्वयं ही कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञानियों को सुदुर्लभ नहीं कह रहे हैं, वो ज्ञानी जो खूब जन्मों में पक गया, अच्छे से मतलब परिपक्व हो गया उसका ज्ञान, तब वो समझा कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति में वो आता है। इसलिए क्या ना, सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त बने हैं, लेकिन कोई भगवान का भक्त ब्रह्मवादी बना हुआ ऐसा नहीं है। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, आज इन्होंने मूंग की दाल बड़े अच्छी तरह से बनाई, कुछ ट्वीक कर दिया, तो अब मैं इनको बोला जब भी बनाना ऐसे ही बनाना, व्हेन यू गेट अ हायर टेस्ट, तो मन में था ना वो लोअर वाला नहीं करेंगे, इस नॉर्मल, इज नथिंग न्यू। तो जिसको भक्ति का सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मानंद के सुख के बारे में क्यों विचार करेगा। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब उनके अलावा कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, वे सबों के ऊपर है, न तो कोई उनके समान है न उनसे बड़ा है, अतएव उन्हें यहां विश्व गुरु कहा गया है। वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि के आदि पुरुष हैं और भुवनेक वंद्यम अर्थात तीनों लोकों में एकमात्र पूज्य व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक आकाश के विमान स्वतः प्रकाशित रहते हैं और भगवान के महान भक्तों द्वारा संचालित होते हैं। दूसरे शब्दों में, वैकुंठ लोक में भौतिक जगत में उपलब्ध वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। वे उपलब्ध हैं किंतु वे अधिक मूल्यवान हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं, अतः शाश्वत तथा आनंदमय है। अब ये बहुत सुंदर बात है। इस जगत में लोग घर चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, पति चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, उनमें से किसी भी चीज़ की कोई कमी वैकुंठ में नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं, किराए का हो खुद का हो, उसको तोड़ दिया जाए या वहाँ से निकाल दिया जाए तो लोगों को दुख होगा, सही से स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर श्रेष्ठ मकान दिया जाए, श्रेष्ठ स्थान दिया जाए तो आपको कोई दुख नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और समझिए, आप ट्रेन में आप मान लीजिए स्लीपर में बैठे हैं, कभी हुआ किसी के साथ कि स्लीपर में बैठा है और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ तो हो रहा है, आप स्लीपर का टिकट लिए, हाँ स्लीपर का टिकट लिए थे, वेटिंग में था टिकट, तो आपको लग रहा था कि यार स्लीपर का भी नहीं मतलब रिजर्वेशन मिलेगा, जाना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन टिकट टीटी आके बोलता है कि एसी में सीट खाली है, वहाँ चले जाओ, और उतने ही पैसे में आपको एसी का भी बुकिंग मिल जाता है। पता नहीं कभी किसी में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। हम अपने अनुभव बता रहे हैं कि इससे पहले वाले जिस घर में रहते थे तो उसमें काफ़ी असुविधा थी, तो जब छोड़ने के लिए कहा गया मकान मालिक के द्वारा तो हमें दुख हो रहा, नहीं क्या है इतना जल्दी छोड़ रहे हैं। लेकिन जब इस घर में आए तो भगवान कृपा से घर बहुत अच्छा है, तो जैसे ही देखे, मतलब अगले दिन की बात थी कि अगले दिन हम जाके यहाँ पे देखें, ओह ये तो स्थान बहुत अच्छा है, तो वहाँ से भगे मतलब अगले सब पैक करो, चलो। आप समझ रहे हैं बात। जब ये बोला जाए कि वहाँ कोई नहीं है, कोई विविधता नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रह्म की बात करें तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो पत्नी है, बच्चे है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ है, तो यहाँ रहना अच्छा है ना। लेकिन जब आप सुनेंगे कि भाई सुंदर पत्नी है, सुना ही था आपने, पत्नियां हैं, पति हैं, शरीर अच्छा है और शाश्वत रूप से आपको स्वस्थ शरीर मिलेगा, कोई आपको डॉक्टर का बिल नहीं, कुछ नहीं, विमान मिलेगा, सब कुछ। यहाँ तो ई स्कूटी में भाग रहे हैं इधर से उधर, चार्ज करो या पेट्रोल भराओ, धुआं हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ विमान भी मिलेगा। जब सब कुछ अच्छा मिलेगा तो व्यक्ति वहाँ वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहेगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। भाई इस जगत में भी तो लोग मर के अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ सोचते हैं कि अच्छी कारें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो होना तो वही चीज़ है, कुछ नया तो है नहीं, वही खाने को मिलेगा, वही आहार निद्रा भय मैथुन मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि उत्कृष्ट मिलेगा तो वहाँ चले जाते हैं। क्या आप इस बात को तो कोई विरोध नहीं करेगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो भी चाहते हो वो सब मिलेगा। एक बार जब हम आश्रम में थे तो वहाँ पे कुछ दूध का झगड़ा हो रहा था कि हमको दूध नहीं मिला, उसको मिला। हमने कहा यार थोड़े दिन की बात है, भक्ति कर लो, सब ब्रह्मचारी हो, भगवान के पास चले जाओगे, वहाँ दूध बाल्टी उसी में नहा लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्या झगड़ रहे हो उसके लिए, नो कम ऑन, लाइक दैट, इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, इट्स नॉट वेरी फार। क्षीर सागर है वहाँ, श्वेत दीप है, नहाओ तुम, जाके दूध में नहा लो, कोई दिक्कत, दूधो नहाओ, इज इट नॉट एक्चुअली दूधो नहाओ, दूध में नहा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जो चाहो सब मिलेगा, तो क्यों यहाँ पे आसक्त हो रहे हो।
और आनंदमय भी हैं। मुनियों को अभूतपूर्व सुख का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि वैकुंठ किसी समान व्यक्ति द्वारा अधिशासित न था। वैकुंठ लोक कृष्ण के अंशों द्वारा अधिशासित हैं जो मधुसूदन डॉट 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 जाने जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण का धाम है गोलोक धाम और उनके अनेक अनेक विस्तार हैं। इनका नाम है नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मधुसूदन। ऐसे जो नाम आप सुन रहे हो, इन नामों वाले विष्णु स्वरूप हैं, चतुर्भुज रूप, और वह विभिन्न प्रकार के वैकुंठों को अधिष्ठित किए रहते हैं। अधिष्ठित मतलब उनके इस सुप्रीम, क्या कहते हैं, प्रिसाइडिंग डेटी वहाँ के हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? जैसे इंद्रलोक है, चंद्रलोक है, तो चंद्रमलोक में चंद्रमा जो है वो मेन देवता है। तो ऐसे भगवान अलग अलग वैकुंठों में अलग अलग विष्णु स्वरूपों में है। समझ गए? इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मधुसूदन डॉट 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 मतलब मधुसूदन एक्सेट्रा ऐसे करके विभिन्न स्वरूपों में भगवान वहां पे विद्यमान है। ये दिव्य लोक इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि इनमें स्वयं भगवान शासन करते हैं। कहा जाता है कि चारों मुनि अपने योग बल से दिव्य आध्यात्मिक आकाश में पहुंचे। यही योग पद्धति की सिद्धि है। प्राणायाम तथा अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए अनुशासन ही योग सिद्धि के अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्लियर है कि केवल प्राणायाम और कपाल भाती, अनुलोम विलोम करके पेट ठीक हो गया, ये कोई योग की उपलब्धि नहीं है। यू कैन डू दैट बट नॉट, ये योग की उपलब्धि नहीं है। योग प्रणाली समान रूप से अष्टांग योग या सिद्धि के रूप में जानी जाती है। योग सिद्धि के बल से मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है। वह जहां चाहे जा सकता है और इच्छानुसार ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघिमा इत्यादि इत्यादि। चारों कुमार ऋषिगण हल्के से हल्का होकर वैकुंठ पहुंचे और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंतरिक्ष को पार किया। आधुनिक यांत्रिक अंतरिक्ष यान इसलिए असफल हैं क्योंकि वे इस भौतिक सृष्टि के सर्वोच्च क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते और आध्यात्मिक आकाश में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। देखिए, चंद्रमा तक पहुंचने में इतना बवाल हो रहा है, तो क्या ब्रह्मलोक पहुंचेंगे और इस ब्रह्मांड के बाहर तो जा ही नहीं सकते। किंतु योग सिद्धि से मनुष्य न केवल भौतिक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है अपितु भौतिक अंतरिक्ष को पार करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकता है। हम इस तथ्य को दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश विषय घटना से भी जानते हैं। ऐसा समझा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने 1 वर्ष तक सर्वत्र यात्रा की और वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान नारायण से भेंट करने गए। वर्तमान मानदंड के अनुसार विज्ञानियों की गणना है कि यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा कर सके तो इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लग जाएंगे। किंतु योग पद्धति मनुष्य को बिना सीमा या कठिनाई के उठा ली जा सकती है। इस श्लोक में तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ व्याख्या नहीं करना है। इस श्लोक में योग माया शब्द आया है। योग माया बलेन विकुंठम। आध्यात्मिक जगत तथा अन्य समस्त आध्यात्मिक प्राकट्यों में प्रदर्शित दिव्य सुख योग माया के बल से संभव बन पाते हैं। कह रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, योग माया बलिना विकुंठम को इस तरह से ले रहे हैं कि ये जो वैकुंठ है, इसका जो सुख है, जो वहाँ पे कुंठा नहीं है और आध्यात्मिक सुख है, वह भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से। इतना बहुत समझा रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं, ब्रह्मानंद की शिक्षा कैसे प्राप्त हुई? जब 4 कुमार तो सृष्टि के प्रारंभ में थे। एक प्रश्न ये है कि उनको ब्रह्म की अनुभूति करने की शिक्षा कैसे प्राप्त हुई? देखिए, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अब नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए तो वो पहले से ही भक्त थे। अब 4 कुमार पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो उसके बारे में व्याख्या नहीं हो रही कि उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। आई कांट से एनीथिंग कि वो ब्रह्म में क्यों आसक्त थे, ब्रह्मवादी क्यों थे, हमको नहीं पता इसके बारे में, और न ही कोई वर्णन हम शास्त्र में अभी तक एटलीस्ट नहीं सुना है कि वैसा क्यों थे। तो थे, बस इतना वर्णन है, यही तो सुना था हम लोगों ने। मुनिर मोक्ष परायण था, इतना बात बोल रहे हैं, और तो डिटेल उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। भगवत कथा के प्रवक्ता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? आपने क्लास की शुरुआत सुन लीजिएगा कैसे हुई थी। देखिए, कथा जब बोली जा रही है तो उसको मनोयोग से सुनना चाहिए, इससे कोई भी व्यक्ति प्रसन्न होता है। आप भागवत कथा की बात छोड़िए, आपने कभी किसी से बात की है एनी स्पेसेस आउट?
कभी बात करिए, वो अपने में खोया हुआ है, वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो क्या क्रोधित होते हैं कि नहीं? बता, यहाँ पे हैंड नहीं रेज करवा रहा हूँ, लेकिन माता जी लोग जो शादीशुदा हैं, क्या कभी पति से झगड़ा हुआ इस बात पे? आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं, आप सुनाती हो और वो सुन नहीं रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो क्या झगड़ा नहीं होता इसके ऊपर? सब लोग ऐसा, किसका कभी भी इस बात पे झगड़ा नहीं हुआ है? वो बोल रही है और पति नहीं सुन रहा है, तब भी वो शांत है। ओके, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रही है, इसका समर्थन हो गया ऐसे ही। और ये टीचर बोल रही है और बच्चे अपने मस्त हैं, तो कितनी डांट पड़ती, गुस्सा आता है। तो बेसिकली बात बहुत सिंपल है, यू कैन इफ यू हैव टू, पॉइंट इज वेरी सिंपल कि कृष्ण के बारे में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको अनमनस्क हो करके नहीं सुनना चाहिए, सुन भी नहीं पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम अनमनस्क तभी होते हैं, अनमनस्क मतलब मन कहीं और जाता है, जब हम उस वस्तु को महत्व ना दें। अगर ये लग रहा है कि चीज़ महत्वपूर्ण है तो अपने आप व्यक्ति मन लगाता है, स्वीकार है। अब ये सब बात सुनेंगे, इस विज्ञान को समझेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो अगर ये बात होगा तो व्यक्ति अपना ये बात थोड़ा समझेगा, विवेक होगा तो करेगा, और नहीं तो हाफ हार्टेडली सुनेंगे तो वैकुंठ पहुंचेंगे, ऐसा होना नहीं है। इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से होता नहीं है। इस बात को आप, हम समय मिलेगा तो मैं शायद सुबह पढ़ा दूंगा। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में लिखा हुआ है कि गोकर्ण जी कथा कर रहे थे और धुंधकारी सुन रहा था। वो भूत था ना, भूत की योनि में था और प्रेत योनि में। एक हफ्ते के बाद ही वो वैकुंठ से विमान आया, लेके चला गया, और बाकी लोग जो सुन रहे थे वो नहीं गए। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट वो पूछे गोकर्ण जी से, ये क्या है? तो मैं समझ रहा हूँ वैकुंठ के पार्षद बोलते हैं आकर के, कौन बोलता है हमें याद नहीं आ रहा, अभी बहुत मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है उसको। लेकिन वो बोलते हैं कि बाकी लोग अब अपना घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, तो फिर कहाँ उनका मन लगेगा? तो ध्यान पूर्वक सुनने से व्यक्ति को फायदा होता है। कह रहे हैं कि इनक्विजिटिव नेचर ऑल्सो प्लीजेस, यस, लेकिन मेन बात यह है कि सुनने का आग्रह होना चाहिए। ये देखिए, इनक्विजिटिवनेस में एक दिक्कत होती है, ये देखा गया है कि जब वक्ता कुछ बोल रहा है उसको नहीं सुन रहा होता है, वो अपने प्रश्न के बारे में सोच रहा होता है। ये बहुत बहुत ये भी मिस्टेक है। जब वक्ता कुछ बोल रहा है उसको सुनना चाहिए। आप केवल प्रश्न करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे। आपका मतलब कोई भी व्यक्ति सुनने जा रहा है तो पहले सुने तो सही कि बात क्या बोली जा रही है। ये सबके संग हो जाता है कि वो प्रश्न घूमता रहता है और वक्ता क्या बोल रहा है वो व्यक्ति सुन नहीं पाता। तो यस, इनक्विजिटिवनेस इज गुड, होनी ही चाहिए, नहीं तो आप कथा में आएंगे क्यों? लेकिन कथा में जो बोला जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो योग माया का मतलब दुर्गा देवी हैं ऐसा समझती थी। ठीक है, आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भाई ये चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। पार्षद बताते हैं, हाँ पार्षद ही बताते हैं, सो लाइक दैट। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अब इसके बाद क्या होता है वो